हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। बर्टोल्ट ब्रेख्ट का एक और टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं अंडर दी सब्जेक्ट मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा DSC 16 फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी NEP सेमेस्टर 6 द स्ट्रीट सीन। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर और डिटेल में कवर करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी प्रोवाइड करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए साथ ही साथ, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। NEP और CBS सिलेबस के लिए और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। बीइंग अ पार्ट ऑफ सेमेस्टर 6, आप में से कई लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे MA इंग्लिश एंट्रेंस CUET के लिए, तो वो बैचेस भी चल रहे हैं। वो बैचेस आपको किस तरीके से ज्वाइन करने हैं उसके लिए आप इस लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए आपके पास PDF अवेलेबल है, आप अभी भी चाहें तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। दीज आर दी मेजर टॉपिक्स जो कि आपके 3 प्लेज हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड रीडिंग्स को कवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब भी मैं आपके लिए वीडियो में भी कवर कर दूंगी और PDF ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है। एब्सर्डिटी एंड सुसाइड, मिथ ऑफ सिसिफस बाय एल्बर्ट कैमू, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ये सभी, ना सिर्फ आपके इस एग्जाम के लिए बल्कि आपके मास्टर्स एंट्रेंस के लिए भी सभी कुछ एक अच्छी डिटेल्ड रीडिंग बहुत ही काम आएगी। यू विल realize it, what I'm saying is right, you will realize it when you will appear for CUET. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। बटौर जी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी जान चुके हैं। हम प्ले मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उस प्ले को भी जरूर देखिए, आप और जानेंगे इनके बारे में। जर्मन प्ले राइट, पोएट, डायरेक्टर और एपिक थिएटर की डेवलपमेंट में उनका हाथ रहा है। कमिटेड मार्क्सिस्ट वी कैन कॉल हिम, जो कि जनरली सोशल जस्टिस, इनइक्वालिटी, फ्लॉ ऑफ कैपिटलिज्म जैसे इश्यूज को एड्रेस किया करते थे अपने प्लेस के थ्रू। तो उनके प्लेस की क्रोनोलॉजी भी देख लीजिए, काम आएगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। द थ्री पेनी ऑपेरा, मदर करेज एंड कॉकेशियन चॉक सर्कल, 1948। उनकी लाइफ स्पैन को भी अच्छे से याद रखिए, 1898 टू 1956। कई बार आपको राइटर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाता है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉज ही बॉर्न फर्स्ट और T.S. एलियट बॉर्न फर्स्ट, तो आप मुझे बता पाएंगे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में आंसर करिए। क्या T.S. एलियट पहले पैदा हुए थे या बर्टोल्ट ब्रेख्ट? एपिक थिएटर अलग से भी कवर किया जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में है। एपिक थिएटर रिजेक्टेड ट्रेडिशनल इमोशनल मैनिपुलेशन इन थिएटर, फोकसिंग ऑन एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। तो एपिक थिएटर की शुरुआत हुई थी बर्टोल्ट ब्रेख्ट के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन ongoing social and political issues by using alienation technique। इस टेक्निक की भी मैं कई वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, मदर करेज वीडियो में भी बात की है। तो लिटरेचर को आप, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहती हूँ, लिटरेचर को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। आपको कोई टर्म लगेगा कि ये क्या है, लेकिन आप उस टर्म को समझ पाएंगे व्हेन यू नो सम अदर जॉनरा, सम अदर राइटिंग्स बाय द सेम राइटर। और बाकी आपने बहुत कुछ पढ़ा है लिटरेचर में, जितना आप लिटरेचर को पढ़ेंगे ना उतना आप कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझना शुरू कर देंगे। बर्टोल्ट ब्रेख्ट स्ट्रीट सीन या स्ट्रीट थिएटर के बारे में बात करते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट है, अ टाइप ऑफ एपिक थिएटर जो कि काफी पॉपुलर हो रहा था वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। स्ट्रीट थिएटर का पर्पस होता है कुछ इवेंट्स को दिखाना जो कि बहुत ही रियलिस्टिक है। इट कुड शो एनीथिंग लाइक अ कार एक्सीडेंट और दो लोगों की एक सड़क पर लड़ाई,
और फोकस होता है एक्शन पर rather than the actors. And Bertolt Brecht says the creator of a street theater is not interested in creating pure emotions but concentrates more on the action taking place. He believes कि street theater important है. Like epic theater, it tries to teach the audience and be practical. कि रियलिटी में लोगों की लाइफ में होता क्या है वो दिखाया जाना चाहिए rather than concentrating on very luxurious and royal kind of settings. तो और जानते हैं इस वर्क के बारे में, और पीडीएफ के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो सब कुछ डिटेल में मेंशन मिल ही जाएगा along with important essay questions. तो स्ट्रीट सीन एक की वर्क है बाय ब्रेक्ट जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है एपिक थिएटर के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए. सिंपल इंसिडेंट्स को कैप्चर किया जा सकता है, काइंड ऑफ अ ट्रैफिक एक्सीडेंट और एनीथिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्मल पीपल एट अ नॉर्मल सो कॉल्ड ऑर्डिनरी प्लेस. इवेंट्स बिल्कुल ऑर्डिनरी होते हैं, creates space for different opinions and disagreements among the onlookers. मान लीजिए कि किसी नेताजी ने अभी अभी एक स्पीच दी है और हमारे इंडिया में तो बहुत ही ट्रेंड है उस स्पीच पर कितने सारे परफेक्शनिस्ट्स आकर अपने व्यू पॉइंट्स देंगे. तो उनका डिस्कशन, नेताजी ने सही कहा, नेताजी ने गलत कहा, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये सही है, वो गलत है, इस तरीके का डिस्कशन दिखाया जाना will come under a street scene. एग्जाम्पल देखते हैं. अच्छा, एग्जाम्पल क्या होगा स्ट्रीट सीन का? अ फाइट बिटवीन टू पीपल ओवर समथिंग ट्रिवियल, छोटा सा इशू है, पार्किंग इशू, वैसे बहुत बड़ा इशू है आजकल का. इट कुड ऑल्सो शो अ स्ट्रीट परफॉर्मर, स्ट्रीट पर कोई परफॉर्मेंस कर रहा है. पुराने टाइम में वो बंदर के खेल, मदारी के खेल हुआ करते थे ना, उनको दिखाया जाना किसी प्ले में, वो भी एक स्ट्रीट सीन है. A car accident where people react in real time, basically in a very realistic way. These kinds of plays focus on what is happening in the scene using simple everyday language, everyday actions that feel realistic but are not, trying to create deep emotional drama. The purpose is often to reflect life and make people think about their own society, their own behavior. तो स्ट्रीट सीन सॉर्ट ऑफ प्ले जो होगा ना, वो एंकरेज करेगा ऑडियंस को क्वेश्चन करने के लिए, सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, रादर देन जस्ट बीइंग एंटरटेन्ड बाय प्रेजेंटिंग अ फेमिलियर इवेंट जो कि नॉर्मली किसी की भी लाइफ में हो सकती है. क्रिटिकली सोसाइटल इश्यूज को रेज किया जाता है. एक बार कुछ की पॉइंट्स के थ्रू समराइज कर लेते हैं. स्ट्रीट सीन क्या है? एक सिंपल और पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ एपिक थिएटर जो कि ऑडियंस को एक नॉर्मल सा इंसिडेंट दिखाता है, उनको परसुएट करता है क्वेश्चन करने के लिए, उनको परसुएट करता है सोसाइटल इश्यूज के साथ एंगेज होने के लिए. जस्ट नॉट अ पैसिव व्यूइंग कि अपनी थिएटर चेयर में आराम से बैठ गए, एंटरटेन होकर घर जाएंगे. नहीं, बहुत थॉट प्रोवोकिंग होगा. आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वट एवर सीन इज टेकिंग प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू, दैट कैन बी योर रियलिटी टुमारो. और उसको क्वेश्चन करना और उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है. लेट मी रिमाइंड यू अगेन अबाउट द टेलीग्राम चैनल. जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ कुछ टिप्स मिलते रहेंगे, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, सिलेबस का अपडेट मिलता रहेगा, एग्जाम का अपडेट मिलता रहेगा. तो ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए टू रिमेन अपडेटेड विद दिस सेमेस्टर 6 एंड अदर सेमेस्टर्स ऑल्सो. मेजरली अभी मैं सेमेस्टर सारे इवन सेमेस्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट करूंगी क्योंकि इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं. अदर देन दिस, आप में से कोई भी CUET 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है तो हमारे क्रैश कोर्सेज शुरू हो रहे हैं. क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिए एंड यू विल फॉर श्योर बी एबल टू बुक अ सीट फॉर योर सेल्फ इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी. लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए या फिर सेमेस्टर 6 की PDF लेने के लिए देयर इज़ अ लिंक, व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन. उसके थ्रू आप
कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप PDF ऑब्टेन करेंगे, या फिर लाइव सेशंस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।